आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, तो फटाक से बंद किया कि मेरे आका मेरे बाप जो तुम कहो हम करेंगे। चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त भाई? फुट भाड़ में जाए इंडिया के इंटरेस्ट, हम तो अमेरिका के गुलाम है, उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं जी? मुझे सारे ठीक ठाक होंगे। और जी इंडिया के गोली मीडिया और गोबर आरिया का तो एक अलग ही लेवल है, ठीक है, लेकिन उनसे भी कहीं गुना ऊंचा लेवल जो है ना वो किसका है? बख्शी अंकल का। तो अब तक जो है बख्शी अंकल को मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, सुना नहीं हम लोगों ने साथ मिलके। तो देखते हैं जी बख्शी अंकल क्या कहते हैं, क्योंकि ट्रम्प ने आजकल इनकी दुम पे पाँव रखा हुआ है, क्योंकि पहले इनको बड़ी उम्मीदें थी, अमेरिका ये अमेरिका वो फलाना ढिमका, ठीक है, तो सारी चापलूसियां खत्म हो गई, तो अब जो है रियलिटी का पर्दा सामने आ चुका है। तो चलो देख लेते हैं कि बख्शी अंकल इतने गुस्से में क्यों हैं यार। चलो शुरू करते हैं। यूएस के रिश्ते भी लगातार बिगड़ रहे हैं। भारत लगभग चारों तरफ से अब दुश्मनों से घिरा हुआ है, क्योंकि भैया कोई भी पड़ोसी अब भरोसेमंद है ही नहीं। लेकिन एक बात, ये बात सारी तेल की है, बात सारी ऑयल की है, और ऑयल से फिर सीधा रिश्ता आ जाता है। हम जो रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और जो टैरिफ है, और हाल ही में जो बयान आए हैं कि भैया कि ट्रंप ने बोल दिया, मोदी जी तो मुझसे बोलने के लिए प्लीज कर रहे थे कि प्लीज कैन आई मीट यू, ऐसा ट्रंप ने बोला है कि हमसे हमसे मोदी जी मिलने के लिए प्लीज करते हैं। और अब ये जो नई बात सामने आ गई है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, और ऐसे भी कुछ अफवाहें उड़ रही हैं कि ये मोदी जी के आने से पहले ठीक थे, पीएम मोदी के आने के बाद और रिसेंटली अभी जो पिछले 6-8 महीने में नेगोशिएशंस उस तरीके से नहीं हुई, जो टैरिफ्स लगे, इसके बाद अब अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं, ये आप आगे की तरफ जाते हो उसको कैसे देख रहे हैं? अब सवाल यह है कि जब उन्होंने सैंक्शन पे सैंक्शन लगाए, तकरीबन 100 से ज्यादा देशों पे तो वो सैंक्शन लगा चुके हैं। अब ये बड़ा अजीब तमाशा है साहब, इट्स नॉट अ यूएन सैंक्शन जिसको पूरी दुनिया को मानना बाध्य है। अमेरिका की सैंक्शन लगती है और पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। हम ईरान से तेल खरीद रहे थे, ईरान पे सैंक्शन लगी, सबसे नजदीक तेल हमारा ईरान का था, सबसे सस्ता तेल ईरान का था, हमको बंद करना पड़ा। क्या कि मेरे आका मेरे बाप जो तुम कहो हम करेंगे, क्या है वो गाना, मुझे को याद नहीं आ रहा, तुम जो कहो हम करेंगे, बकवास वगैरह ना, उसके चलते कि भाड़ में जाए इंडिया के इंटरेस्ट, हम तो अमेरिका के गुलाम है, उसके तलवे चाटना हमारा सर्वप्रथम ड्यूटी है। तो अमेरिका ने बोला बंद ईरान सा तेल, बंद मेरे आका, नुकसान हमारा इकोनॉमी ठुकी हमारी। अब जब यही ड्रामा फिर अब उन्होंने रूस के साथ किया, अरे साहब हमारी तो रूस से कोई लड़ाई नहीं ना, आपकी लड़ाई है, आप सॉर्ट आउट करो। सच बोल रहे हैं बख्शी अंकल। आपने रूस पे लगा दिया कि कोई नहीं खरीदेगा, तुम्हारे बाप का राज है साहब। अगर हमको इकोनॉमिकली फायदा होता है, डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं, हम आपसे जाके 5 गुना ज्यादा कीमत पे तेल खरीदें, क्यों? आपको खुश करने के लिए। भाड़ में जाए तुम्हारी खुशी यार। यूरोप ने तुमको खुश करते करते अपनी इकोनॉमी तबाह कर ली है। अगर एक कॉन्टिनेंट की मुल्कों की इकोनॉमी तबाह हुई है तो जर्मनी, यूके, फ्रांस वगैरह बट्टा बैठ गया। बड़ी चमचागिरी कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट्स की। रूस की इकोनॉमी ऊपर चढ़ गई, 4.2% के ऊपर ग्रोथ ऑफ जीडीपी पे आ गई। लेकिन अब जो रिश्ते हैं, अब क्या वो खराब की तरफ ही जा रहे हैं? भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप किस तरफ देख रहे हैं? और ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी वाला एंगल है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो जिस तरह से उनकी वजह से ये अफवाह उड़ रही है कि ये रिश्ता खराब हुआ है, तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी है? मेरी टिप्पणी यह है कि वो प्रधानमंत्री भारतवर्ष के हैं, अमेरिका के कोई 51 स्टेट के प्रधानमंत्री नहीं है। उनका दायित्व है, उनका फर्ज है कि वो भारत के हितों की रक्षा कर। लेट जाना तो कांग्रेस सरकार भी लेट गई थी सोनिया गांधी की, साष्टांग दंडवत कर दिया था कि जो मेरे आका, आप वो बोले कि 26/11 के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे आप एक इंडिपेंडेंट देश है, स्वतंत्र देश है, सॉवरेनिटी का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि साहब ट्रेड डील की बात हुई, तो ये कहना कि सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है, मोदी की वजह से हुआ है, तो मोदी जी ने अपना फर्ज निभाया। मोदी जी ने क्या मतलब है सिर्फ मोदी की वजह से हुआ है? नहीं तो हम तो बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा, मेरा क्या भाड़ में जाए वो लव फेस्ट यार, जिसमें हमारे देश का कबाड़ा हो जाए। अब वो उन्होंने आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, कि अमेरिका ने खुंदस में आके 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है। कौन 2 देशों पे 50% लगा है? भारत, ब्राजील, 2 देशों पे, 2 ब्रिक्स के पिलर है। जरा रूस को हिला के दिखाओ ऐसे, जरा चीन को हिला के दिखाओ, हम भी जाने वो पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर्स है, उनके साथ तो छेड़खानी नहीं। सबसे कमजोर बच्चे जो है क्लास में चुनो, उनकी पिटाई करो ताकि पूरी दुनिया, पूरी क्लास डर जाए। ये दादा है, दादागिरी हम भी अब समझ चुके हैं कि आपके ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, और हम सुनेंगे भी नहीं उनकी। लेकिन एक आपने जो डी डॉलराइजेशन की बात की और ब्रिक्स की बात की, अब ऐसे में चाइना से फिर हमारी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो अब क्या चाइना पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या चाइना को अब दोस्त मान लेना चाहिए? देखिए साहब, एक बड़ा एक्सियम है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स and no permanent enemies. In international relations, there are no permanent friends, no permanent enemies. There are only permanent national interests. जो एक चीज स्थायी है और जो परमानेंट है वो है आपके राष्ट्र हित, वो सर्वोपरि है।
नहीं, लेकिन इसमें कि ये पक्का दुश्मनी है, जिंदगी भर आजीवन दुश्मनी रहेगी, डिवोर्स हो गया है चीन के साथ। हाँ, चीन ने हम पे धोखा दिया बहुत। 1962 में हम पे हमला किया, 40,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जमीन हड़प ली। उसके बाद फिर उसने उंगल करते रहा है लगातार, है, चाहे दोकलाम में, चाहे इधर, चाहे लद्दाख में, चाहे गलवान में तो झड़प हो गई थी। ठीक है साहब, लेकिन अब ये कहना कि नहीं साहब, हाँ अब ये कास्ट इन स्टोन है, चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त? नहीं, आप मुझे बता दीजिए। बड़ा लव फेस्ट चल रहा था हमारा, मेरा क्या भाड़ में जाए वो लव फेस्ट यार, जिसमें हमारे देश का कबाड़ा हो जाए। अब वो उन्होंने आदेश दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि बंद करो तेल लेना, कि अमेरिका ने खुंदस में आके 50% आपके ऊपर टैरिफ लगाया है। कौन दो देशों पे 50% लगा है? भारत, ब्राजील, दो देशों पे। दो ब्रिक्स के पिलर है। जरा रूस को हिला के दिखाओ ऐसे, जरा चीन को हिला के दिखाओ, हम भी जाने वो पीयर ग्रुप मिलिट्री पावर्स है, उनके साथ तो छेड़खानी नहीं। सबसे कमजोर बच्चे जो है क्लास में चुनो, उनकी पिटाई करो, ताकि पूरी दुनिया, पूरी क्लास डर जाए। दादागिरी हम भी अब समझ चुके हैं कि आपके ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, नहीं चलने वाले, और हम सुनेंगे भी नहीं उनकी। लेकिन एक आपने जो डी डॉलराइजेशन की बात की और ब्रिक्स की बात की, अब ऐसे में चाइना से फिर हमारी नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो अब क्या चाइना पे हम भरोसा कर सकते हैं? क्या चाइना को अब दोस्त मान लेना चाहिए? देखिए साहब, एक बड़ा एक्सियम है फॉरेन रिलेशंस के अंदर, डिप्लोमेसी के अंदर, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज। In international relation, there are no permanent friends, no permanent enemies. There are only permanent national interests. जो एक चीज स्थायी है और जो परमानेंट है वो है आपके राष्ट्र हित, वो सर्वोपरि है। नहीं, लेकिन इसमें कि ये पक्का दुश्मनी है, जिंदगी भर आजीवन दुश्मनी रहेगी, डिवोर्स हो गया है चीन के साथ। हाँ, चीन ने हम पे धोखा दिया बहुत। 1962 में हम पे हमला किया, 40,000 वर्ग किलोमीटर हमारा जमीन हड़प ली। उसके बाद फिर उसने उंगल करते रहा है लगातार, है, चाहे दोकलाम में, चाहे इधर, चाहे लद्दाख में, चाहे गलवान में तो झड़प हो गई थी। ठीक है साहब, लेकिन अब ये कहना कि नहीं साहब, हाँ अब ये कास्ट इन स्टोन है, चीन दुश्मन, अमेरिका दोस्त। कैसा दोस्त? नहीं, आप मुझे बता दीजिए क्या दोस्ती? डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। ये कल्चरल रेवोल्यूशन करी, नेपाल में कल्चरल रेवोल्यूशन करी, उसके पहले श्रीलंका में करी थी, हमारी पूरी पेरिफेरी को आग लगा दी है। लद्दाख में छेड़खानी कर रहे थे और कुकी लैंड बनाना चाहते हैं, एक क्रिश्चियन कुकी लैंड हमारे मणिपुर, मिजोरम को जोड़ के, म्यांमार से तोड़ के, ये तो भारत को तोड़ने पे लगे। और डिफाइनिंग पार्टनरशिप, $1 अरब हमने इनको दिए GE 404 इंजन अपने रफाल के लिए, सॉरी अपने तेजस जहाजों के लिए। पूरा पैसा खा गए, ढिकार नहीं लिया, और 2 साल में 2 इंजन दिए। अब जब रोए पिटे तो 5 इंजन और दे दिए। और पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया, पता नहीं क्यों हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने आगे बढ़ के जो है 200 इंजन और खरीद लिए। पैसे देने को तैयार हैं, सब कुछ देने को तैयार है। अरे साहब, ट्रेलर देख नहीं लिया? ये तो साबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, और फिर कह रहा है चीन से लड़ो, लड़ो और मरो। मैं चाहता हूं कि तुम यूक्रेन की तरह उछको, और जैसे यूक्रेन की तबाही हो गई वैसे तुम्हारी तबाही हो। तो हम गधे हैं क्या? हमें समझ नहीं आता कि आप कर क्या रहे हैं। नहीं साहब, अमेरिका से तो मोहब्बत है, और भाड़ में गई मोहब्बत, ऐसी तैसी करती है हमारी। 50% टैरिफ लगाया, मोहब्बत है? पीपल टू पीपल रिलेशनशिप इज वेरी गुड। हमारे लोगों को बाहर खदेड़ रहे हैं ये मागा वाले, H1B वीजा नहीं दे रहे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन की भी बत्ती बंद कर दी है। और क्या कहते हैं, हमारे धर्म के खिलाफ बड़ा वहां पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, हिंदूज फैसिस्ट, दिस दैट, ये वो। तो आप मुझे बताइए, जब अमेरिका का ये रवैया है तो हम क्यों ना चीन से दोस्ती करें? मुझे बताइए, क्यों ना करें? हमारे राष्ट्र हित में है, हम क्यों लड़े चीन से फालतू? अगर ये अमेरिका का रवैया है, अगर ऐसे दोस्त हैं तो उससे तो दुश्मन भले। और इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही एक्शन लिया कि वो गए यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तियानजिन में जो मीटिंग हुई थी, पुतिन से मिले, शी जिनपिंग से मिले, और ठंडे पसीने आ गए वॉशिंगटन में कि तुम बेवकूफ हो, तुमने भारत को धकेला चीन और रूस की तरफ, और अब रशिया, इंडिया, चाइना ट्रायंगल एक्चुअलाइज करा दिया। बख्शी अंकल, मतलब आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? इतना बीपी आपका हाई शाई हो जाता है? मतलब ऐसे इनका एक्सेंट में बोलने का स्टाइल मुझे बड़ा मजे का लगता है, वैसे जनाब वाला सिस्टम। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो, बहुत ही फनी बातें उन्होंने की हैं। सच भी बोल देते हैं बीच-बीच में, जब जैसी बातें, उनकी उम्र होगी, अब कह रहे होंगे यार मैं कितना झूठ बोलूँगा तुम लोगों के बोलने में, कुछ-कुछ सच भी निकल जाता है ना बख्शी अंकल के मुँह से। अच्छा, बख्शी अंकल का सीन बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि यार पहले जो है ना, हम उसके तलवे चाटते थे, खुद ही बोलते हैं कि हम जो है तलवे चाटते थे। मतलब इतनी ज़्यादा अमेरिका को सर पे उठा लिया कि उसने फिर तुम लोगों की इज़्ज़त करना ही बंद कर दी। तो ये बात जो है बोली है बख्शी अंकल ने, और बख्शी अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं
कि भाई ये चीजें हैं, और बीच बीच में जो है वो इस तरह की बातें उनके दिमाग जो है घूम जाता है, जब उनका बीपी हाई हो जाता है फिर वो सच बोलना शुरू हो जाते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि इतना ज्यादा सर पे उठाया, इतना ज्यादा ये किया वो किया, उसके बाद ही जब इनकी शामत आई तो फिर ये हो गया। और इनके जो मोदी सरकार है, जो इनकी मोदी सर जी हैं, वो तो बिल्कुल चुप है, उनके मुंह में जो है दही जमा हुआ है, उनका दही कहीं यहाँ वहाँ गिर ना जाए, इसलिए वो बिल्कुल खामोश रहते हैं, क्योंकि उनको पता है जब ये इतने चापलूस है तो वो कितने चापलूस होंगे, अब जरा अंदाजा लगा लो तुम लोग। और चाइना के साथ इनका ये था कि भाई इनकी आपस में बनी नहीं कभी, और इनको हमेशा जेलसी रही है कि पाकिस्तान और चाइना की आखिर क्यों बनती है, क्या चक्कर है, दोनों की ज़बानें अलग हैं, दोनों की शक्लें अलग हैं, दोनों के सारा जो कल्चर है वो अलग है, लोग अलग हैं, ज़बान अलग है, एक-दूसरे की समझ भी नहीं आती, उसके बावजूद यही वाला इनको मिर्ची लगी रहती थी। और ये जो है ट्रम्प अंकल के तलवे चाटते-चाटते उसके बाद जी क्या हुआ कि इनकी दुश्मनी अच्छी खासी चीन से हो गई, और चीन ने इनको सही वाला धोया। और फिर अब इनको जो है जब यहाँ से लात पड़ी है, तो फिर अब इन लोगों को ये जो हो रहा है कि यार हम लोग जो है वो चीन के साथ क्यों ना बना के रखें। बख्शी अंकल की बातें ज़रा आप चेक करें कि मतलब साफ-साफ जो है चापलूसी का मशवरा दे रहे हैं। हम लोग आपका कोई भी कुछ भी नहीं है, कोई भी आता है आपको सही वाला झाड़ता है, यूज़ करता है और जो है चला जाता है। तो ये वाला सीन हुआ था। अब इनका ये है कि भई जब ट्रम्प अंकल जो है उन्होंने अपनी असलियत जो है दिखा दी है, हमारे जो लोग हैं उनको ज़लील कर रहे हैं, और इतना सारा जो है वो टैरिफ भी जो है बढ़ा दिया है, तो हम लोग जो है वो क्यों उनकी बात सुने, क्यों उनके तलवे चाटें। अब हम लोग चाट-चाट के थक गए, अब चाइना की तरफ उनका मुँह हो गया। मतलब कहीं न कहीं लोगों को इस तरीके की हरकतें लाज़मी करनी है। अगर अमेरिका नहीं है तो चाइना सही, लेकिन चाइना इनको मुँह लगाता नहीं है। तो जी, आप लोगों का इस बारे में क्या ख़्याल है? आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? मुझे समझ नहीं आता कि ये ट्रम्प अंकल जो है पिछले वाले फ़ेज़ पे इतने ज़्यादा इन पे मेहरबान हुए हुए थे, दोनों एक-दूसरे के लिए बड़े मेहरबान, बड़ी अच्छी हाथ वाली अच्छी वाली सेल्फ़ी आनी थी। इस दफ़ा जी कुछ और ही सेल्फ़ियाँ आ रही, एक-दूसरे के बाल जो है खींचने पे लगे हुए हैं। क्या चक्कर है? इस वाले फ़ेज़ में क्या हो गया है? ट्रम्प अंकल सटिया तो नहीं गए कहीं? क्या चक्कर हो गया है? आपस में जो है ना वो एक जो गाना मुझे याद है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, वो वाला सीन है। मेरा ख़्याल है आपस में मुलाकात नहीं हो रही, क्योंकि मोदी अंकल रोज़ बोलते रहते हैं कि भाई मिल लो, मिल लो, मिल लो, मिल लो, और उसने इतनी ज़्यादा मज़ाक भी उड़ा दी। मतलब ये किस किस्म की माशूका हैं भाई दोनों आपस में, कि वो उनको मिलने के लिए बुला रहा है और इसने कहा बस ठीक है। उसने पूरे खानदान वालों को ही बता दिया कि देखो ये मुझसे मिलने की बातें कर रहा है। तो मतलब ये हो गया इनके साथ। तो आप लोग बताना आप लोगों को ये कैसा लगा? दोबारा मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।